प्यारे बच्चों, आज जो है क्लास 10 का एक पोएम है द स्नेल रिटन बाय विलियम कॉपर। इसकी हम चर्चा हिंदी में करेंगे। विलियम कॉपर जो है 1731 में वो पैदा हुए, 1800 में मर गए। 18वीं शताब्दी की जाने माने जो है कवि थे। अब मैं सीधा जो है पोएम पे आऊँगा, मेन मुद्दे पर। कवि ने जो है यहाँ पे घोंघे के विषय में बताया है, स्नेल के विषय में बताया है कि घोंघा किस प्रकार से आत्मविश्वास से भरा हुआ और अपने जीवन से पूर्णतया संतुष्ट है। टू ग्रास और लीफ और फ्रूट और वॉल, माने चाहे घास हो, पत्ते हों, चाहे फल हों, चाहे दीवार हो, क्या द स्नेल स्टिक्स क्लोज, ये घोंघा जो है इनमें जो है वो चिपका रहता है। नो फियर्स टू फॉल, और इसे गिरने का डर नहीं होता है। एज इफ, मानो ऐसा लगता हो, ही ग्रीव देयर, मानो ऐसा लगता हो कि वह जो है यहीं पे पला बड़ा हो, पैदा हुआ हो, इन्हीं सब चीज़ों के बीच में पैदा हुआ हो और ये सब इसके घर हों। कहने का मतलब ये बेटा, पहली पंक्ति में कवि विलियम कूपर बोलते हैं कि घोंघे के विषय में, स्नेल के विषय में चर्चा करते हुए कहते हैं कि घोंघा जो है पत्तियों, घास पर, पत्तियों पर, फलों पर और दीवालों पर इस प्रकार से चिपका रहता है और उसे गिरने का डर भी नहीं होता है कि मानो ऐसा लगता हो कि वह अपने घर में पला बड़ा हो, माने यही उसका घर है, यहीं वह बड़ा हुआ है, जन्मा है। विद इन दैट हाउस, जो सेल होता है इसी को हाउस कहा गया। सिक्योर ही हाइड्स, में छिपाना, माने घोंघा जो है अपने आप को छिपा लेता है सुरक्षित करने के लिए अपने घर में। घर मतलब जो सेल होता है, जो माने ऊपरी, जैसे कछुए का देखे हो ना, कछुआ जो है किसी खतरे को जब देखता है तो अपने आप को अपने सेल में छिपा लेता है, वही। व्हेन डेंजर, कब अपने आप को जो है वह घोंघा छिपा लेता है कि जब खतरा जो है, एमिनेंट मतलब निकटवर्ती, और बिटाइट्स का मतलब होता है घटित होना। जब उसे कोई खतरा दिखाई देता है, किस प्रकार का खतरा है, चाहे तूफ़ान हो या चाहे तूफ़ान से रिलेटेड कोई खतरा जब उसे दिखाई देता है तो यह जो है स्नेल जो है वह अपने आप को जो है छिपा लेता है, कछुए की तरह अपने आप को सिकोड़ करके अपने सेल में अब स्वयं को सुरक्षित कर लेता है। गिव बट हिज हॉर्न द स्लाइटेस्ट टच, स्लाइटेस्ट टच मतलब थोड़ा सा भी, कोमल सा भी टच करने का मतलब ये है। हॉर्न मतलब सिंग, घोंघा जो है जब चलने लगता है तो उसका सिंग जो है, आपने देखा होगा तो सिंग होता है दो ठो, पतला पतला एंटीना, जो उसका हॉर्न जो है अगर उसका स्पर्श थोड़ा सा भी किसी वस्तु से हो जाए तो क्या करता है, हिज सेल्फ कलेक्टिंग पावर इज सच, तो उसके अंदर एक सेल्फ कलेक्टिंग पावर है। क्या, ही श्रिंक्स, वह सिकुड़ जाता है, इनटू हिज हाउस, अपने घर में मतलब अपने सेल में, विद मच डिस्प्लेजर, थोड़ा नाखुश तरीके से, लेकिन अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वह जो है अपने सेल में वह छिप जाता है। कब, जब उसका हॉर्न जो है थोड़ा सा भी टच बाहरी वस्तुओं से होता है। वेयर एवर ही ड्वेल्स, ड्वेल्स मतलब निवास करना, जहाँ कहीं भी वह रहता है। ही ड्वेल्स अलोन, वह अकेले ही रहता है। एक्सेप्ट हिमसेल्फ, वह स्वयं रहता है, उसे मैंने स्वयं को छोड़ करके। हैज़ चैटल्स नन, चैटल मतलब सामान, उसके पास कोई सामान नहीं है। घोंघा जो है वह अकेला ही रहता है, उसके पास कोई सामान नहीं है। वेल सेटिस्फाइड टू बी हिज ओन होल ट्रेजर, और घोंघा जो है बहुत ही संतुष्ट है अपने खजाने में, माने अपने घर में, अपने खजाने में, माने खुशी में वह बहुत संतुष्ट है। बच्चों, ये पोएम ख़त्म हो जाती है, लेकिन यह पोएम से हमें जो है कवि एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि हमें जो है अपने जीवन में वह आगे बढ़ते रहना चाहिए और किसी के ऊपर जो है निर्भर होकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू वेरी मच।